सभी बहनों को मेरा नमस्ते। तो बहनों, आज हम आपको जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं बहनों, ये है हमारी वाड़ी केंद्र द्वारा जो 6 सेवाएं दी जाती हैं हमारे लाभार्थियों को। तो आज हम उनके बारे में बात करने वाले हैं कि बहनों, आप लोग सभी बहनों को पता है कि हमारी जो आंगनवाड़ी केंद्र पे जो 6 सेवाएं दी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं, हमारी बहनों को याद भी है, लेकिन तो फिर भी बहनों हम एक बार इस पर चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं ताकि आप लोग एकदम से बढ़िया से याद कर लें। कोई भी आपसे पूछे, हमसे भी कोई पूछ पड़ता है अचानक, तो मैं भी अपनी 6 सेवाएं ऊपर नीचे बता देती हूँ। सीरियल वाइज नहीं बता पाती लेकिन बताती ज़रूर हूँ। आप लोग भी एक बार अपनी सेवाओं को फिर से देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं। एक है पूरक पोषण आहार, दूसरा है स्वास्थ्य जांच, और तीसरा है संदर्भ सेवाएं, चौथा टीकाकरण, और पांचवा है पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। उसके बाद है स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, या शाला पूर्व शिक्षा इसको बोलते हैं। तो इसमें बहनों हमारी क्या है, 6 सेवाएं हैं, ठीक है, 6 सेवाएं हैं। तो पूरक पोषण आहार में क्या है बहनों कि इसमें हम आपको बताते हैं आपको। तो इसमें जो पूरक पोषण आहार में आंगनवाड़ी केंद्र में जो महिलाओं और बच्चों को हम पूरक पोषण बांटते हैं, पोषाहार देते हैं 25 दिन का। तो ये पोषाहार ये है जो, इसके अलावा गंभीर कुपोषित अस्वस्थ बच्चों को एक्स्ट्रा दिया जाता है उन्हें पोषाहार। जैसे हम लोग जिसके वहाँ जो भी पोषाहार आता है, तो हमारे वहाँ तो बहनों दाल तेल दलिया ही अभी आ रहा है, तो अभी तक बंद नहीं है। तो उसको भी हमें एक्स्ट्रा आधा किलो दाल जो है कुपोषित को, आधा किलो दलिया, मतलब 1.5 किलो दलिया दी जाती है कुपोषित को, और 2 किलो दाल दी जाती है कुपोषित को, मतलब एक पैकेट एक्स्ट्रा दी जाती है। और तेल नहीं दिया जाता, तेल उसको एक ही पैकेट दिया जाता है। दूसरा हो गया हमारा बहनों स्वास्थ्य जांच। तो हर महीने आंगनवाड़ी केंद्रों पे गर्भवती महिला एवं बच्चों के लिए स्वास्थ्य जांच की प्रावधान है। हर महीने हमारे वहाँ BHJSND मनाया जाता है। तो उसमें हम गर्भवती महिला, धात्री महिला को माँ समिति की बैठक करके उसमें ये जो प्रोग्राम करवाते हैं अपना। तो हर महीने होता है, आप सभी के यहाँ भी होता होगा। तो जिस दिन देख लीजिए, गर्भवती महिलाओं एवं 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को टीकाकरण दिया जाता है। तो हम लोग के यहाँ तो बहनों शनिवार को होता है, आप लोग के यहाँ जिस दिन होता है आप लोग जाने। फिर तीसरा है बहनों संदर्भ सेवाएं। तो ये संदर्भ सेवाएं क्या हैं, आप लोग देख लीजिए। किसी भी प्रकार की गंभीर बीमारी होने पर आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा महिलाओं और बच्चों को संदर्भ सेवाएं दी जाती हैं। इसे हम एक प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर किसी महिला या बच्चे को किसी प्रकार की गंभीर बीमारी है, तो आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा उस महिला की बीमारी के इलाज में सहयोग मिलेगा। यानी कि आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा महिला को बच्चे का सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा बच्चा बहुत ही गंभीर हो गया है, ठीक है, तो अति कुपोषित में है, एकदम डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो उससे हम क्या कहते हैं कि संदर्भ सेवाएं रेफ़र करते हैं यहाँ से, कि डॉक्टर बोलते हैं भाई इसको रेफ़र कर दीजिए, तो उसको एडमिट कराना पड़ता है हम लोगों को बच्चे को ले जाके, और ताकि बच्चा हमारा अच्छे से उसका दवा पानी खाना पीना अच्छे से नियम से हो जाए और डॉक्टर की देख रेख में उसका इलाज हो सके, तो बच्चा हमारा स्वस्थ हो जाए। चौथा बहनों हमारा है टीकाकरण। तो आपको तो पता ही होगा कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है। अगर बच्चे टीकाकरण करवा लेंगे तो उन्हें बहुत तरह की बीमारी से बचने की राहत मिलेगी। टीकाकरण के लिए भी आंगनवाड़ी केंद्रों को सरकार द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का टीकाकरण करवाएं। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में गर्भवती महिलाओं का भी टीकाकरण करने के, ये तो गर्भवती महिला टीका कराना, उसका वजन कराना, और जो है हम लोग सारी सुविधाएं देते हैं। जो महिलाएं जो है 40 किलो 45 किलो की होती हैं गर्भवती महिला, तो वो अति कुपोषित में आएंगी, तो उनको भी हम लोग समझाते हैं। फिर पांचवा है पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। उसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों पे सरकार द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि गर्भवती महिलाओं एवं बच्चों को पोषण एवं स्वास्थ्य जुड़ी जानकारी शिक्षा देना। महिलाएं एवं बच्चों के पोषण के लिए किन किन खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, कौन कौन से, देखिए वही आ गया, मतलब खाने पीने के बारे में बताना उनको, जो है कि क्या क्या खाना चाहिए। आजकल मौसमी फल खाने चाहिए, हरी साग सब्जियाँ खानी चाहिए, गर्भवती और बच्चों को ऊपरी आहार समय हाथ धोना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग बताते हैं। फिर है उसके बाद आखिरी है
कि स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा या शाला पूर्व शिक्षा। शाला पूर्व शिक्षा इन सभी के अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों का मुख्य उद्देश्य बच्चों के मानसिक विकास करना बेहतर होता है, क्योंकि बहनों जो बच्चे हमारे होते हैं, तो जो हमारे जो बच्चे हमारे केंद्र के शाला पूर्व बच्चे होते हैं, तो उनका 90% विकास हो चुका होता है। तो जो बच्चे हमारे पास आते हैं तो मतलब वो एक समझ लीजिए कोरे कागज़ की तरह होते हैं। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पे आते हैं 3 साल का बच्चा, तो वो एकदम कोरा कागज़ होता है, उस पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो हम लिखेंगे वही बच्चा कैच करेगा, क्योंकि ये एक ऐसी उम्र होती है बहनों जिससे कि बच्चा को आप गीली मिट्टी की तरह तोड़ मरोड़ के उसे कोई भी आकार दे सकते हैं। बच्चे को हम आप कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, बहुत कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा देर से सीखते हैं, तो बच्चे भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम अपने तरीके से बच्चे को देखेंगे, बच्चे को समूह में बैठाते हैं और उसके बाद बच्चा अपना देख रेख में देखते हैं ये कौन बच्चा जल्दी सीखता है, कौन बच्चा देर से सीखता है। तो उनका समूह बांट के अपना बच्चों को अच्छे से मानसिक, शारीरिक और सामाजिक सारी और रचनात्मक, सृजनात्मक जितने भी कार्य हैं हम लोग अपने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों से थ्रू करवाते हैं। क्योंकि पहले वाला ज़माना बहनों चला गया है कि आंगनबाड़ी केंद्र पे से बच्चों को खाना खिलाया, दाल चटनी खिला के भेज दो। अब हम लोग बच्चों को क्या करते हैं कि बच्चों की सारी दिमागी जितना भी उसका संतुलन होता है, तो वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम बच्चों को मेंटालिटी एकदम बिल्कुल रेडी कर दें, उनकी नींव एकदम मजबूत कर दें, ताकि वही बच्चा आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री सब कुछ बने। ठीक है, तो उसके बाद अब हम क्या बताते हैं आपको, और हम आपको बताते हैं बहनों कि आंगनबाड़ी केंद्रों पे कितने रजिस्टर होते हैं। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कुल 11 रजिस्टर होते हैं, जिसमें से एक परिवार का विवरण का मतलब होता है सर्वे रजिस्टर। ठीक है, जिसमें हम 0 से लेके मतलब सभी परिवार के पूरी फैमिली का विवरण रखते हैं, जन्म, आधार, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, जाति, सब कुछ टोटल, है ना। तो इसको बोलते हैं सर्वे रजिस्टर। दूसरा है पूरक पोषाहार रजिस्टर होता है। एक होता है स्टॉक पूरक रजिस्टर, शाला पूर्व शिक्षा वाला, जिसमें हम बच्चों की प्रेजेंटी एब्सेंटी लिखते हैं। एक गर्भावस्था वाला होता है, प्रेशर वाला, टीकाकरण वाला होता है, विटामिन और का रिकॉर्ड होता है, गृह भ्रमण पंजिका होती है, संदर्भ सेवाएं वाली पंजिका होती है, मासिक, वार्षिक एवं सारांश, बच्चों का वजन रजिस्टर होता है। ठीक है, तो और इसमें मतलब और भी चीज़ें जो हम इस समय गोद भराई, अन्नप्राशन, सुपोषण डे, वास डे वगैरह करते हैं, तो उसमें भी हम जो है रजिस्टर बना लेते हैं बहनों। तो रजिस्टर तो इसे कहने को 11 है, लेकिन धीरे धीरे सारे रजिस्टर 14-15 रजिस्टर हो जाते हैं। तो बहनों आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो अपनी वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें बहनों। नमस्ते।